हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा। पिछली क्लास में हमने आयुर्वेदिक एंड हर्बल कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेलिंग में समझी कि ये होते क्या है, किस तरीके से आपके स्किन में काम करते हैं, आपकी बॉडी में काम करते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड रॉ मटेरियल कौन से होते हैं और आप इनसे कैसे प्रोडक्ट फॉर्मुलेट कर सकते हैं। देन आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आए हैं जो कि आयुर्वेदिक एंड हर्बल से रिलेटेड है। जी हाँ, हमने ये तो जान लिया कि आयुर्वेदा एंड हर्बल कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन किया जा सकता है, लेकिन अब हम समझेंगे हमारी स्किन प्रॉब्लम को, क्योंकि जब तक हम हमारी स्किन प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तो हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे और किस प्रॉब्लम के लिए बनाने वाले हैं। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम हर घर पे किसी न किसी एक मेंबर को है। जी हाँ, वो है पिगमेंटेशन। आज हम पिगमेंटेशन को डिटेल में समझेंगे कि पिगमेंटेशन होता क्या है। बहुत सारे लोगों के चेहरे पर काले धब्बे, झाइयां, मुहासों के निशान, यानी आपने एक्ने के स्कार, स्पॉट्स या मार्क देखे होंगे। आपने बहुत सारे लोगों की स्किन अनइवन देखी होगी या बहुत ज्यादा टैनिंग देखी होगी, बहुत ज्यादा ब्लैक कलर के धब्बे आपने देखे होंगे। ये सारी चीजें जो है वो पिगमेंटेशन के अंदर आती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम एक ही है, बट नहीं। पिगमेंटेशन के बहुत सारे रूप होते हैं, यानी प्रॉब्लम बहुत सारी होती है और इनके सोल्यूशन भी अलग अलग होते हैं। तो चले आज की क्लास में हम समझेंगे कि पिगमेंटेशन होता क्या है, हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है, हाइपो पिगमेंटेशन क्या होता है, मेलाज्मा क्या होते हैं, पीआईएच क्या होता है, फ्रेकल्स एंड सनस्पॉट्स क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके सोल्यूशन क्या होते हैं, और साथ ही साथ हर्बल एंड ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन के अंदर इनके लिए प्रोडक्ट कैसे फॉर्मुलेट किया जा सकता है। सारी चीजों को डिटेलिंग में समझेंगे। पिगमेंटेशन क्या होता है? पिगमेंटेशन का मतलब हमारे स्किन का जो नेचुरल कलर होता है उस कलर को चेंज करना, या हमारे स्किन के नेचुरल कलर का चेंज हो जाना ही पिगमेंटेशन होता है। हमारे स्किन का जो नेचुरल कलर है वो मेलानिन नामक के नेचुरल पिगमेंट के थ्रू डिसाइड किया जाता है। हमारे बॉडी में मेलानिन बनता है जो कि हमारी बॉडी के कलर कॉम्प्लेक्शन को चेंज करने में या हमारी बॉडी के कलर को डिसाइड करने का काम करता है, हमारी बॉडी में कलर बनाने का काम करता है। अगर हमारी पूरी बॉडी में मेलानिन बराबर मात्रा में बन रहा है, एक जैसा बन रहा है, तो हमारी बॉडी का जो कलर है वो सेम रहेगा, इवन रहेगा। अगर हम डस्की हैं तो डस्की होंगे, अगर हम व्हाइट है, मिल्की व्हाइट है या ब्राउनी है, हमारा कलर सेम वैसा ही होगा। लेकिन जब किसी जगह पर, मान लीजिए ये हमारी स्किन है, अगर मेरी स्किन में कहीं पे भी मेलानिन ज्यादा बन रहा है या कम बन रहा है, अकॉर्डिंग हमारे स्किन में छोटे छोटे से दाग धब्बे दिखाई देने लगते हैं। हमारी ये स्किन है, हमारे स्किन में मेलानिन यहाँ पे कम बन रहा है, यहाँ पे ज्यादा बन रहा है, यहाँ पे ज्यादा बन रहा है, यहाँ पे कम बन रहा है। इसके अकॉर्डिंग मेरी स्किन में यहाँ पे दाग धब्बे दिखाई देने लगेंगे। यही जो दाग धब्बे होते हैं यही पिगमेंटेशन होते हैं। हमारे स्किन का अनइवन दिखना, छोटे छोटे से दाग धब्बे दिखाई देना, निशान दिखाई देना, मार्क दिखाई देना, यही पिगमेंटेशन कहलाता है। समझते हैं कि मेलानिन क्या होता है। तो मेलानिन हमारे स्किन का एक नेचुरल पिगमेंट होता है जो हमारे स्किन के कलर कॉम्प्लेक्शन को डिसाइड करने का काम करता है, हमारे स्किन के कलर को बनाने का काम करता है। ये हमारे स्किन के, बालों के और आंखों के कलर को डिसाइड करता है कि कैसा होना चाहिए, या इसी के कारण ही, इसी के थ्रू ही हमें कलर मिलता है। साथ ही साथ मेलानिन हमें यूवी रेस से बचाता है, यानी सन एक्सपोजर की वजह से जो हमें यूवीए, यूवीबी और ब्लू लाइट्स के रेडिएशन मिलते हैं, इनसे हमें ये बचा कर रखता है। साथ ही साथ हमें ये हाई हीट और साथ ही साथ रेडनेस से भी बचा कर रखता है। एक तरीके से मेलानिन हमारी बॉडी में छतरी की तरह काम करता है जो हमें बाहर की हीट से, सन एक्सपोजर से, यूवी रेस से बचाता है, जो कि स्किन इश्यूज होने वाले हैं, जैसे कि हमारे स्किन का सेंसिटिव होना या हमारे स्किन में अनदर स्किन इश्यूज होना। ये सारी प्रॉब्लम से हमें मेलानिन बचाता है, हमारे स्किन को कलर प्रोवाइड। पिगमेंटेशन के टाइप्स क्या होते हैं? बहुत सारे लोगों को लगता है कि पिगमेंटेशन जो है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सेम है, बट नहीं। हर एक के स्किन में अलग अलग तरीके से पिगमेंटेशन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन, किसी के स्किन में आपको हाइपर पिगमेंटेशन देखने के लिए मिलेंगे। अब ये होता क्या है? जब किसी में मेलानिन बहुत तेजी से बनने लगता है, बहुत अधिक मात्रा में मेलानिन बनता है, जो कि आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को बहुत डार्क की तरफ लेकर जाता है। अगर आपकी बॉडी में मेलानिन बहुत तेजी से बन रहा है तो आपके स्किन का जो कलर है वो ब्लैक की तरफ जाएगा, डार्क की तरफ जाएगा, डस्की ब्राउनी की तरफ जाएगा, आपको काले काले दाग धब्बे देखने के लिए मिलेंगे। ये सारी चीजें हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से होती है।
अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर किसी को हाइपर पिगमेंटेशन है तो किसी के स्किन में आपको बहुत गहरे गहरे काले काले धब्बे देखने के लिए मिलेंगे, मेलाज्मा देखने के लिए मिलेगा, PIH देखने के लिए मिलेगा, सन स्पॉट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे उसके स्किन में, एजिंग स्पॉट्स भी देखने के लिए मिलेंगे और साथ ही साथ टैनिंग भी आपको देखने के लिए मिल सकती है उसके स्किन में। सेकंड अगर मैं बात करूं तो हाइपोपिगमेंटेशन। अब हाइपोपिगमेंटेशन क्या होता है? जब किसी के स्किन में जो मेलानिन होता है वो बहुत ही कम बनता है। हाइपर पिगमेंटेशन में मेलानिन ज्यादा बनता है जिससे आपका कलर डार्क होता है। हाइपोपिगमेंटेशन में आपके स्किन का जो कलर है वो कम बनता है, आपके स्किन में जो दाग धब्बे हैं वो व्हाइट कलर के आपको देखने के लिए मिलते होंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी बच्चियों में या बहुत सारी लड़कियों में या तो ब्लैक कलर के दाग धब्बे देखने के लिए मिलेंगे आपको या तो व्हाइट कलर के दाग धब्बे देखने के लिए मिलेंगे। तो जो ब्लैक कलर के दाग धब्बे हैं वो हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से होता है और जो व्हाइट कलर के दाग धब्बे हैं वो हाइपो पिगमेंटेशन की वजह से देखने के लिए मिलता है, जिससे जो आपका कलर है वो लाइट रेड की तरफ जाता है, बट ये भी बहुत खराब दिखता है आपके स्किन में। अब ये मेलाज्मा क्या है, इसको पहचाने कैसे? तो अगर किसी के स्किन में ब्राउनी कलर हो रही है, अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा ब्राउनी हो रही है, ब्राउनी कलर के आपको दाग धब्बे देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि उनके फोरहेड पर, उनके चिक पर या फिर उनके नोज के आसपास, उनके लिप्स के आसपास आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये है मेलाज्मा जो कि ब्राउनी कलर के दाग धब्बे देकर जाता है। और इसके ज्यादातर जो रीजन होते हैं वो आपकी बॉडी के हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, आपकी प्रेगनेंसी में होते हैं, बहुत ज्यादा अगर आप धूप में हो तो होते हैं, या फिर अगर आपने प्रॉपर तरीके से हीट प्रोटेक्शन नहीं लिया है तो आपको मेलाज्मा देखने के लिए मिलते हैं। PIH की कि PIH होता क्या है? अगर आपके स्किन में कहीं सूजन, मुहासे, जलन या चोट लगी है, उसके बाद जो काला निशान रह जाता है वो है PIH। और साथ ही साथ इसके अलावा PIH के अनदर रीजन भी होते हैं, जैसे कि एक्ने, पिंपल्स, स्किन का बर्न होना और केमिकल इरिटेशन, यानी आपने बहुत सारे ऐसे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स लगाए हैं तो वहां पे आपको इरिटेशन हो सकती है। कॉस्मेटिक अगर आपने गलत यूज कर लिया है उसकी वजह से आपको ये PIH हो सकता है। स्किन में अगर कोई इंजरी हुई है, कट लगा हुआ है जो कि कभी भर नहीं रहा, उसकी वजह से ब्लैक कलर के जो स्कार्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये सारी चीज PIH होती है। होता क्या है, इसके मेन रीजन क्या होते हैं? तो अगर आप ज्यादातर धूप में रह रहे हैं, आपने सनस्क्रीन यूज नहीं की है, तो हाई हीट की वजह से आपको पिगमेंटेशन होगा, आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको पिगमेंटेशन हो सकते हैं, आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको पिगमेंटेशन हो सकते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे हैं और वो बार बार आ रहे हैं उसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन हो सकते हैं, क्योंकि ये स्कार एंड स्पॉट्स छोड़कर जाते हैं जो कि PIH का काम करते हैं। अगर आपके स्किन बार बार ब्लोटिंग हो रही है, बार बार सूज रही है, तो वहां पे भी आपको एंटीऑक्सीडेंट की कमी की वजह से पिगमेंटेशन हो सकते हैं। आप एजिंग की तरफ जा रहे हो, आपकी एज बढ़ रही है और आपने कोलेजन को यूज नहीं करा है, तो आपको यहाँ पे पिगमेंटेशन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने गलत स्किन केयर रूटीन को फॉलो करा है, आपने गलत केमिकल को यूज करा है, आपने स्किन को नहीं समझा है, स्किन टाइप को नहीं समझा है, अपनी प्रॉब्लम को नहीं समझा है, तो वहां पे भी अगर आप गलत परसेंटेज वाले प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आपको पिगमेंटेशन हो सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी दवाइयों की वजह से भी पिगमेंटेशन होते हैं, बट वो कुछ ऐसे केसेस होते हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप बहुत ज्यादा हार्श स्क्रब यूज कर रहे हैं या अपने स्किन को रगड़ रहे हैं तो वहां पे भी पिगमेंटेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब पिगमेंटेशन के कोई भी रूप हो सकते हैं। अगर मैं आयुर्वेदा एंड हर्बल के अकॉर्डिंग बात करूं तो हमारी बॉडी का नेचुरल तरीके से वर्क ना करना, वर्क बैलेंस ना होना, जैसे कि प्रॉपर डाइट ना लेना, इसके अलावा नींद पूरी ना करना, स्ट्रेस में होना, प्रॉपर विटामिन डी ना लेना जो कि सुबह सुबह सूर्य की किरणों से मिलता है आपको, और आप जब धूप में जा रहे हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा सा एक्सपोजर पे आप जा रहे हैं, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट ना करना, ये सारे रीजन भी होते हैं पिगमेंटेशन के आयुर्वेदा एंड हर्बल के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब हमारी बॉडी, आप किसी भी एज में है, हर एक एज के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इन चेंजेस को बैलेंस करने के लिए प्रॉपर डाइट का होना, नींद का होना, स्ट्रेस फ्री होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत जरूरी है जिससे आपकी स्किन बर्निंग की तरफ ना जाए। अगर इनमें से कोई एक प्रॉब्लम है तो आपको कहीं ना कहीं पिगमेंटेशन आ सकती है। अब पिगमेंटेशन को नेचुरल तरीके से हील करने के लिए कुछ प्रोडक्ट है जिनको आप नेचुरल तरीके से हील कर सकते हैं, जैसे कि मंजिस्टा, मुलेठी, सैफरन, टर्मरिक, इसके अलावा चंदन, एलोवेरा, ग्रीन टी, नीम, आंवला, ऐसे बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे आप प्रोडक्ट बना सकते हैं और अपने पिगमेंटेशन या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
इससे रिलेटेड आप कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि पिगमेंटेशन क्लियर फेस वॉश, टोनर, सीरम, क्रीम, पैक, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट। तो आज की क्लास में हमने बात की है कि पिगमेंटेशन होता क्या है और इससे रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, इनके सोल्यूशन क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाएंगे कि पिगमेंटेशन से रिलेटेड फेस वॉश, टोनर, सीरम, क्रीम, पैक और कलर कॉम्प्लेक्शन करेक्टर, इसके अलावा आप स्क्रब कैसे बना सकते हैं। तो चलते मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।